इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मसूद साहब, जो आलिम बनने से पहले एक टेलर मास्टर थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कबूल किया, दरस निज़ामी किया। मेरे ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हुए। किसी ने कहा जी महरूम हो गया, तो कईयों ने तो यही कहा कि ये दायरे इस्लाम से नाउज़ुबिल्लाह खारिज हो गया है कि तू आलिम बन के अब दर्जियों वाला काम करेगा। कोई भी शोबा, कोई भी हुनर छोटा नहीं होता। मुझे कोई आर महसूस नहीं हुई, मुझे कोई बेइज्जती महसूस नहीं होती। और मैं आपको बताता चलो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस शहर विहाड़ी की सबसे बड़ी जामिया मस्जिद बागवाली का ख़तीब रहा हूँ, और वहाँ के ख़तीब होने के बावजूद मैं अल्हम्दुलिल्लाह दर्जियों का काम भी करता रहा हूँ। उलमा को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, बल्कि वो ऐसे बनकर दिखाएं कि उन्हें देखकर लोग ये कहें कि हम भी अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे। ज़रूरी नहीं कि किसी मस्जिद मिलेगी, मदरसा मिलेगा तो दीन की खिदमत हो सकती है। नौजवानों पर मेहनत करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अमार खान यासर और आप देख रहे हैं फोकस मीडिया। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मसूद साहब, जो आलिम बनने से पहले एक टेलर मास्टर थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कबूल किया, दरस निज़ामी किया। और आलिम बनने के बाद इन्होंने जहाँ पे इमामत, खिताबत, दरस कुरान, दरस हदीस और दीगर दीन के शोबों में काम शुरू किया, वहीं पे ज़रिया मुआश के तौर पे अपने उसी पेशे को इस्तेमाल किया जहाँ पे वो पहले आलिम बनने से पहले थे। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस वक्त दीन के किन किन शोबों के अंदर काम कर रहे हैं, और इस पेशे को और इस ज़रिया मुआश को कैसे वक़्त देते हैं, और किस तरह अपनी तमाम तर रूटीन को मैनेज करते हैं। अल्लाह पाक का करम और एहसान है कि अल्लाह पाक ने अपने दीन की खिदमत का मौका भी दिया। दुनियादारी भी करते हैं, लेकिन दुनियादारी को हम चूँकि शरीयत के मुताबिक करते हैं, दुनियादारी भी हमारा दीन है। अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से एक मस्जिद में इमाम ख़तीब हूँ, और इमामत भी करता हूँ, ख़िताबत भी करता हूँ। और इसके अलावा 6-7 साल का अरसा मेरा तदरीस का है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द उलमा बनकर कई मसाजिद में दीन की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना अपनी मस्जिद में दरस हदीस देता हूँ असर की नमाज़ के बाद, और फजर की नमाज़ के बाद दरस कुरान देता हूँ। और 2 मशहूर बैंक हैं, इस्लामिक बैंक हैं। एक बैंक इस्लामी है और दूसरा अलबरका इस्लामिक बैंक है, उसमें दरस कुरान देता हूँ दोनों में। और उसके अलावा खाना बदोश जिनकी तरफ आज तक किसी की तवज्जो नहीं गई, तो इन लोगों में मेहनत करके इनके बच्चों को कुरान पाक पढ़ाने के लिए इनकी बस्तियों में खैमा लगाया है, और उनके बच्चों को कुरान पाक पढ़ा रहा हूँ। और उसके लिए मैंने बाकायदा एक मुअल्लिम को हायर किया है। उसके अलावा एक कच्ची आबादी के अंदर उन गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए 3 क्लासें मैंने शुरू की हैं, और वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फ़ज़ल व करम से काम कर रहा हूँ। उसके अलावा ये है कि 1-2 और बस्तियाँ खाना बदोशों की हैं, वहाँ पर भी इरादा है इंशाअल्लाह अपना खैमा लगाकर वहाँ पर क्लासें लगाने का। तो उसके साथ साथ अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अपनी मेहनत करता हूँ। ये दुकान मैंने छोटी सी बनाई है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्द भी हैं। पहले मैंने उनको काम सिखाया है, अब वो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों में वक़्त मेरा बहुत मुख्तसर होता है। और हर सवाल यही है कि ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं? मस्जिद है, दरस कुरान है, दरस हदीस है, झुग्गी प्रोजेक्ट है, और फिर ये दुकान है, तो कैसे मैनेज कर लेते हैं सारा कुछ? ये सब अल्लाह के फ़ज़ल व मेहरबानी से होता है, और अल्लाह पाक की मदद और तौफ़ीक के साथ होता है। इंसान कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह तौफ़ीक ना दे। अल्हम्दुलिल्लाह इधर ये होता है कि मैं बुकिंग करता हूँ या कटिंग वगैरह करके दे देता हूँ। कारीगर हैं, शागिर्द हैं, वो सी लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक एक अच्छी रोज़ी दे रहे हैं, और मैं माशरे के अंदर एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। माशी तौर पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल व करम है, ठीक हूँ। और दीनी तौर पर भी अल्लाह पाक ने जो खिदमात मेरे ज़िम्मे लगाई हैं। मेरा यहाँ बात काट रहा हूँ, यही सवाल है कि अमूमन आजकल कहा जाता है कि जो आलिम दीन कारोबार की तरफ चला जाता है या अपने काम की तरफ चला जाता है, वो फिर दीन की खिदमत सही तौर से नहीं कर सकता। लेकिन आपको देखें तो जितने प्रोजेक्ट दीन के आपने शुरू किए हुए हैं, वो आम तौर पे कोई आलिम दीन इतने ज़्यादा नॉर्मली नहीं करता। तो ये सोच और ये पावर और ये कैसे जहनीत और जहन साजी ये कैसे हुई कि वो भी इतना ज़्यादा और इस तरफ भी इतने ज़्यादा रुझानात, कैसे मुमकिन हुआ? ये सारा कुछ हमारे असातिज़ा कराम जिन्होंने हमें पढ़ाया, हमारी तरबियत की, और उन्होंने हमारे अंदर ये बात भर दी कि कभी भी किसी दुनियादार की जेब की तरफ या किसी के माल और दौलत की तरफ ललचाई नज़रों से नहीं देखना।
अपनी मेहनत करके खुददारी के साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं और अल्लाह के दीन की मेहनत भी हम इसी तरीके से करना चाहते हैं कि किसी के सामने हमें हाथ ना फैलाने पड़े। इसी तरीके से हमारे जितने भी आज से पहले बड़े बड़े अकाबिर फ़ुक़हा मुहद्दिसीन गुज़रे हैं, वो सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह माशी तौर पर ख़ुद कफ़ील हुआ करते थे। और जैसे इमाम कुदूरी हैं, कुदूरी शरीफ बड़ी मायानाज़ किताब है जो उलमा को पढ़ाई जाती है। तो कुदूरी ये हंडिया को कहते हैं, कच्चा बर्तन जो बनाते हैं कुम्हार। तो वो चूँकि वो हांडियाँ बनाया करते थे तो उसी के नाम से उन्होंने किताब लिखी, तो उस किताब का नाम कुदूरी शरीफ रखा और वो इमाम कुदूरी के नाम से मशहूर हुए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े का कारोबार करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कपड़े की तिजारत करते थे। इस तरह अपने जितने भी हमारे बड़े बड़े मशाइख और फ़ुक़हा हैं उनकी ज़िंदगी को उठा कर देखें। बल्कि इस वक्त के जो मुजद्दिद मिल्लत गुज़रे हैं, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने ख़ुद फरमाया है कि मदारस के अंदर बाकायदा दस्तकारी कोई हुनर सिखाना चाहिए उलमाए कराम को। अगरचे बाद में उसको मकसद ना बनाएं, मकसद दीन की खिदमत को ही बनाएं, लेकिन यह है कि अगर कहीं उनको मौका ना मिले तो कम से कम अपने आप को, अपने घर वालों को वो अपने हाथों से कमा कर खिला सकें। सही। अच्छा मौलाना साहब, ये बताएं कि जो नौजवान आलिम दीन आजकल, चूँकि हमने देखा है कि हर साल माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में उलमाए किराम मदारिस से फ़ारिग हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा मस्जिदें तो हैं नहीं, तो दीन के किन किन शोबाजात के अंदर काम करने की उनके पास फैसिलिटी है और काम कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करना चाहिए जिनमें ज़रूरत है उलमाए किराम की? जैसे आप झुग्गी स्कूल है या बैंकों के अंदर दर्स कुरान है, इस तरह दीगर कौन सी चीज़ें हैं? मैं आजकल के नौजवान उलमा कराम जो मदारस से फ़ारिग हो रहे हैं उनकी खिदमत में यही अर्ज़ करूँगा, बल्कि मेरे कुछ शागिर्द थे वो काफ़ी अरसा मुझे फ़ोन करते रहे, उस्ताद जी को मस्जिद ढूँढ दें, कोई मदरसे में पढ़ाने की जगह ढूँढ दें। तो मैंने उन सबको यहाँ अपने पास बुलाया और उनसे ये कहा कि 6 महीने से तुम मुझे राब्ते में हो, तो कम से कम 6 महीने से पता चला कि तुम माशी बोझ बनकर अपने घर वालों पर बैठे हो। ज़रूरी नहीं कि किसी मस्जिद मिलेगी, मदरसा मिलेगा तो दीन की खिदमत हो सकती है। दीन की खिदमत के लिए किसी जगह की ज़रूरत नहीं है, किसी मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। नौजवानों पर मेहनत करें, लेकिन माशी तौर पर हमारे जो आम तौर पर हमारे मदारिस में ये अलमिया है कि जब कोई दौरा हदीस करके फ़ारिग होता है तो वो दुनिया की एतबार से नाबलद होता है, उसको कोई पता नहीं होता मैंने अब, क्योंकि घर वालों को उम्मीद होती है कि हमने इसको पढ़ा लिया, अब ये हमें आकर संभालेगा, ये कमाएगा, इसकी शादी करेंगे। लेकिन वो बैठे होते उम्मीदें लगाकर किसी मस्जिद पर या किसी मदरसे की तदरीस के ऊपर। हालांकि ये गलत सोच है। उलमा को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ना ये कि वो माशरे के ऊपर बोझ बने, बल्कि वो ऐसे बनकर दिखाएं कि उन्हें देखकर लोग ये कहें कि हम भी अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएंगे। अच्छा, मैं अमूमन कहा जाता है कि जो आलिम दीन कारोबार शुरू करता है उसको मुज़ाहमत की थोड़ी सामना करना पड़ता है। आपने जब ये दुकान खोली और दर्जी का काम दोबारा से शुरू किया तो आपको किस तरफ से मुखालफत का, मुज़ाहमत का, खुसूसन उलमा की तरफ से कोई? जी, मेरे ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हुए। किसी ने कहा जी महरूम हो गया, यहाँ तक कि हमारे कुछ तो कईयों ने तो यही कहा कि ये दायरे इस्लाम से नाउज़ुबिल्लाह खारिज हो गया है। तो ये चीज़ गलत है और लोगों के अंदर ये चीज़ पाई जा रही है कि जो बस मौलवी है उसने लोगों से मांग कर और मस्जिद से ही लेकर खाना है। ये सोच हमें बदलनी होगी और हमें ये बताना होगा कि मस्जिद और मुसल्ला जो है ये खिदमत दीन के लिए है, ना कि माश की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। मुसल्ला रसूल माशी ज़रूरत को पूरा करने के लिए नहीं होता कि जी उधर से तनख्वाह मिल जाएगी तो हम गुजारा कर लेंगे, बल्कि यही वजह है कि आजकल हमारे उलमाए किराम की ज़ुबान पर हक़ क्यों नहीं आता। उनको पता है कि अगर हक बात करेंगे तो या कमेटी नाराज़ हो जाएगी या फिर गांव का कोई चौधरी साहब नाराज़ हो जाएगा। तो ये जो मेरी सीट है जो 10-15 हज़ार की मुझे वो माहाना अर्निंग होती है, तो इससे मैं महरूम हो जाऊंगा, फिर मैं अपना पेट कैसे पालूंगा। एक और बात मैं जो आम तौर पर अपने नौजवान उलमाए किराम की खिदमत में दरख्वास्त करना चाहता हूँ, तो मैंने जब ये काम शुरू किया तो मैंने यहाँ पर बहुत सारे उलमाए किराम मुझसे रब्ता करते थे, जी हमारे पास काम नहीं है, हम परेशान हैं। तो मैंने उनसे उनके लिए कोर्स मुरतब किया कि 3 महीने वो 2 घंटे मुझे रोज़ाना दें तो मैं उनको ये काम सिखा दूँगा।
تو لیکن جب وہ میرے کچھ لوگ تو آئے لیکن چند دنوں میں واپس چلے گئے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جن کے گھر والوں نے کہا کہ تو عالم بن کے اب درزیوں والا کام کرے گا۔ کوئی بھی شعبہ، کوئی بھی ہنر چھوٹا نہیں ہوتا، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے تو یہ کام بہتر ہے۔ اسی طریقے سے ایک صاحب میرے پاس آئے تو کہنے لگے جی میری یہ شان نہیں ہے کام، اور میں آپ کو بتاتا چلوں الحمدللہ میں اس شہر وہاڑی کی سب سے بڑی جامع مسجد باغ والی کا خطیب رہا ہوں، اور وہاں کے خطیب ہونے کے باوجود میں الحمدللہ درزیوں کا کام بھی کرتا رہا ہوں۔ مجھے کوئی عار محسوس نہیں ہوئی، مجھے کوئی بے عزتی محسوس نہیں ہوتی۔ میں الحمدللہ اپنے آپ میں ایک قوت محسوس کرتا ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی مولانا مسعود صاحب کی۔